राम राम जी। और क्या आवाज आ रही है? आ भी रही है कि वैसी वक्त कट रहे हैं? आज मैं बताऊंगा जब मैंने जापानीज कंपनी में मेरा जो पहला दिन था ना यहाँ पे नौकरी का, और एक क्या स्वाद आए थे भाई, सारी स्टोरी बताऊंगा। अच्छा, यहाँ तो यार हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, घर ही चलते हैं, घर चल के बताता हूँ। ओ सर हाँ, जापान में जो मेरी पहली नौकरी थी ना यार, वो तो मैंने 2.5 महीने में छोड़ दी थी, क्योंकि वो थी एक ब्लैक कंपनी होती है, जीता जागता नरक। वो स्टोरी कभी बाद में बताऊंगा। एनीवेज, तो उसके बाद फिर मैं नौकरी वोकरी ढूंढ ही रहा था, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे। तो जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, सब लोग उसका नाम पता है, पर मैं यार नाम ऐसे बता नहीं सकता, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। उसका नाम सपोज रख लो विनोद। हाँ, विनोद से फेमस तो कुछ है नहीं आजकल। विनोद कंपनी में मैंने रिटर्न टेस्ट दिया था, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था। उसके बाद फिर जो ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं मैंने वो दिए थे, मेरे वो भी क्लियर हो गए थे। उसके बाद जो 1-to-1 इंटरव्यू होता है मेरा वो भी क्लियर हो गया। तो मेरी तो मुझे लगा लाइफ हो गई सेट, विनोद कंपनी में नौकरी मिल गई यार। बहुत ज्यादा खुश था, तनख्वाह भी अच्छी थी, सब बढ़िया था। उसके बाद मेरे पास उनका कॉल आया कि हमने तुम्हें हायर कर लिया है। उसके बाद अब अगले महीने की 1 तारीख को मस्त चकाचक नहा धो के सुबह 9 बजे आ जाना। ये बिल्डिंग का एड्रेस लिख लो। बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पे आके अंदर रिसेप्शन होगा, रिसेप्शन में बोल देना यामामोतो एक इंसान है, उससे मिलना है। ये नाम भी मैं अलग ही बता रहा हूँ, क्योंकि असली नाम में तो ठीक नहीं रहता बताना। तो बोल रहा यामामोतो से मिल लेना, वो तुम्हें सारी चीजें समझा देंगे। और उससे पहले जो बिल्डिंग में घुसने वाला जो टच कार्ड होता है, वो हम तुम्हें तुम्हारे घर पे एड्रेस पे भेज देंगे, और 2-3 डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उसको साइन करके ले आना। हाँ, तो जैसे ये वाली बिल्डिंग है ना, ये कॉर्पोरेट ऑफिस रहते हैं। इनमें हर फ्लोर में अलग अलग कंपनियां रहती हैं। जापान में क्या होता है, जितना भी जो टाइम तुम्हें दिया होता है, उससे 15 मिनट या 20 मिनट पहले ही जाना होता है, उस टाइम पे नहीं जाना होता। ये रूल है यहाँ का, जो कि बोला नहीं जाता। तो मैं अपना 15 मिनट पहले मस्त पहुंच गया, टच वच करके कार्ड अंदर रिसेप्शन बोला कि भैया यामामोतो से मिलना है। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो वहां पर 5 लोग और वेट कर रहे थे, वही काले सूट में। ऐसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है कि जापान में जो फ्रेशर होते हैं, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, और नौकरी जब लग जाती है, नौकरी करने भी जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ काला सूट ही पहन के जाते हैं, इसके अलावा और कोई कलर नहीं पहनते फ्रेशर। तो हम भी भैया फ्रेशर ही थे, काला वाला सूट पहन के अपना पहुंच गए। वो 5 लोग खड़े हुए थे, जिसमें से 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी और एक मैं। तो हम 6 जने खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। वहां से फिर एक आदमी आया, होगा मैनेजर लेवल का ऐसा लग रहा था। उसका सूट काले रंग का नहीं था, उसका सूट ब्राउन कलर का था। उसके हाथ में लिस्ट थी और एक फाइलें थी काफी सारी। तो आया, उसने नाम ऐसे बोला, ये मेरा नाम बोला, पवन लोहमोड़। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहा ठीक है, फाइल पकड़ा दी सबको, हमको 6 को, और कह रहा मेरे पीछे आ जाओ। तो पीछे हम उसके जाने लग गए। तो एक मीटिंग रूम था बड़ा सा ना, बड़ी सी टेबल थी, उसने हमें वहां बैठा दिया टेबल में ऐसे करा के 6 को लाइन से। मैं तो सबसे कोने में बैठा था, मैं नर्वस सा हो रहा था बहुत ज्यादा ना। तो उसने बोला अपनी फाइलें खोलो। अपनी फाइल खोली, उसको फाइल में कांजी ऐसे आड़ी जो लाइनें होती है उन्हें कांजी बोलते हैं जापानीज में। यार पूरा पैराग्राफ लिखना वो प्रैक्टिस से आता है। उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये जो भी करता है वो इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। जो लिखित जापानीज होती है ना, वो सबसे मुश्किल होती है। जैसे ही अपना वो फाइल खोली, उसमें हमारा सारा कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसने जो आदमी था वो आया था, उसने बोला पहले पेज पे ये इसको ऐसे भरना है, दूसरा पेज पलटो, दूसरे ऐसे पढ़ना है। उसने 6 पेज थे उसके अंदर, तो उसने 6 पेज सारे समझा दिए बड़ा। जैसे वो जापानीज तेज बोल रहा था मेरे मन में यार ये कौन सी जापानीज बोल रहा है यार, मेरे स्कूल में तो ये वाली तो नहीं सिखाई, ये कुछ और ही बोल रहे हैं। क्योंकि एक जो होता है ओसाका में जो लोग बोलते हैं, उनका डायलेक्ट जो उनका वो रहता है ना, डायलेक्ट थोड़ा अलग होता है। टोक्यो में जो लोग रहते हैं उनका डायलेक्ट थोड़ा अलग होता है, बोलने का तरीका भी अलग होता है। और जो कंपनियों में जापानीज बोली जाती है ना, जो वोकैबुलरी होती है ना, शब्द इतने सारे होते हैं यार, कौन सा कहाँ, इतने सारे तो पढ़ नहीं सकता कोई भी। तो मेरी ना आधी से ज्यादा बात तो मेरी सारी ऊपर से गई, और मैं बैठा रहा। वो कह रहा, उसके बाद से उसने सारा बता दिया कि इसको भर लेना, आधे घंटे बाद मैं वापस आऊंगा। तो मैं तो सुन्न था एकदम। यहाँ पे लोग ये जो 4-5 थे वो जापानीज थे। वो आदमी जो बोला कोई सवाल ववाल है तुम्हारा? मन में तो मेरे ये था कि सवाल ववाल तो छोड़ो, तो मुझे ये बता दे इसमें अपना नाम कहाँ लिखना है यार, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। नर्वसनेस में मैं तो जितनी आती थी वो भी भूल गया था। फिर वो जैसे वो चला गया, मैंने थोड़ी सांस ली, इधर उधर देखा ये कैसे भर रहे हैं थोड़ा उनके। अच्छा, यहाँ एक नाम लिख रहा है, यहाँ नंबर लिख रहा है। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा धीरे। फिर मेरे को धीरे आती गई थोड़ी समझ। फिर मैंने अपना नाम लिखा, और इस चीज में कंफ्यूजन हो रही थी कि यार कहाँ पे डेट लिखनी है, मतलब कहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कहाँ पे आज की डेट लिखनी है, वो भी कंफ्यूजन हो रही थी। पर वो देख दाख के मैंने गूगल ट्रांसलेटर खोला अपना,
वो पूरा पेज करा स्कैन, इंग्लिश में करा ट्रांसलेट, झटा झटा मैं भी लिखना अपना चालू कर दिया, नाम वाम सारा अपना एड्रेस पैड्रेस ये वो फलान टीम का सारा कुछ लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके मैं भी बैठ गया। वो साइड में मैं देख के मेरे को हंस तो रहा था, वो लौटा एक बार को कि तो गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा है, उनका ये जैपनीज है। पर मैंने कहा मरन देना, मुझे क्या मतलब। आधे घंटे बाद वो श्रीमान फिर वापस आए हमारे पास, बोले भर दिया। हमने कहा जी ठीक है भर दिया, ये लो भर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हमारे पीछे आ जाओ। तो जैसे ही फिर उसके पीछे जाने लग गए तो पूरा बड़ा सा फ्लोर था ना वो, उसमें लोग आने लग गए थे और यार 70-80 लोग थे, खूब पूरी भीड़ लगी हुई थी वैसे झुंड में खड़े हुए पूरा एक घेरा सा बना के। और वो आदमी हमको वहां लेके खड़ा कर दिया उसने भी 6 को। मैं देख रहा हूँ कि क्या करना है यार। और फिर वो उन्होंने बोला कि ये नए हमारे जो रिक्रूट आए हैं ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे सबको। मैं तो झट पीछे हो गया कि मैं पीछे हो गया, मैंने कि तुम आगे जाओ, मैं जा रहा। यार वो जापानीज जो लोग हैं वो तो अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं ना, मैं खड़े होके वो तो अपना जो भी नाम वाम बोलना ये सब बोलना, मुझसे हिंदी बुलवाओ, मैं पूरा घंटा बकचोदी कर लूं। पर जापानीज को खुद प्रोसेस करना, क्या बोलना कैसे बोलना समझ के, और बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती बहुत बुरी होगी। वो लड़की गई चढ़ के, उसने बीच में खड़े होकर तैतराता भैया गजब की जापानी बोल दी उसने, सबके सामने अपना बता दिया नाम पाम ये सब वो सब। मैंने कि भाई वाह यार ऐसी जापानीज मुझे आ जाए, मैं भी झंडे गाड़ तो मर्जी गया। उसके बाद लौंड आ गया, उसने बोल दिया फटाफट। उन्होंने देख लिया कि अच्छा नाम वाम बोल रहे हैं अपना, बता रहे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और आज से कंपनी में हम भी जान लगा देंगे। फिर मेरा नंबर आया, मैं भी खड़ा होकर चाहती थोड़ी करके मैंने भी अपना नाम वाम बता दिया कि इंडिया से आया था 2 साल पहले, और अब यहाँ आज मेरा पहला दिन है और मैं कंपनी को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कंपनी में काम करने के लिए और इसका पूरा प्रोसेस सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, और जापानीज मेरा जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जापानीज में थोड़ा सा मेरी जो कमी आ रही है ना, इसको मैं कंपनी के प्रोसेस में, आप सबकी जॉब में मेरी वजह से कोई भी अड़चन कभी भी ना आए। और मैं बहुत ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जॉब। और ये सब बोल के मैं भी झुक गया और सबने अपनी टाइट से झुका दी, यहाँ पे यूरोस्को होने का मतलब कि चलो ठीक है हो गया। हाँ उसके बाद क्या हुआ, फिर वो सारी भीड़ सी अलग अलग हो गई। उनमें से 2 लड़कियों को, एक लड़के को एक आदमी लेके चला गया। 40 साल के आसपास की एक फीमेल आई थी, वो उन दोनों लड़कों को लेके चली गई। मैं खड़ा अकेला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे भी तो कोई लेके कहीं जाओ। तो फिर यहाँ से एक तरह से एक लड़की आ रही थी हंसती हुई, तो मैं देख रहा, वो कह रही अरे एकदम से आगे झुकी, कह रही मेरा नाम यामामोतो है। मैंने कहा अरे ये यामामोतो है, फिर वो कौन था। फिर मैं उसके पीछे जाने लग गया, तो वहां पर ऐसे डेस्क वेस्क लगे हुए थे, कंप्यूटर लगे हुए थे, वहां पर भी 7-8 लोग खड़े हुए थे। तो वो खड़े होके जैसे हम दोनों खड़े हैं वहां पर, तो फिर वो सारे एक आया उनमें से और बोल रहा कि आसाना चोरे हाजी मास, मतलब वो होता है मॉर्निंग मीटिंग शुरू करते हैं, मॉर्निंग असेंबली जैसे। फिर वो एक बोल रहा कि कल क्या क्या काम करा था और आज क्या क्या काम करना है उसको। फिर एकदम दूसरा खड़ा हुआ ऐसे करके, फिर एक और लड़की आई थी, वो आगे आके बोल रही कि कल क्या क्या काम किया था और आज क्या क्या काम करना है। मैं खड़ा देख रहा हूँ, मैंने किया। फिर वो जैसी मेरे साथ वो लड़की थी, वो उसने बोला, वो वापस आ गई, फिर मेरे को ऐसे देख रही है कि ऐसे बोल रही है। मैं भी खड़ा हो गया, मैंने कि आज मेरा पहला दिन है और मेरा नाम पवन है, नाम तो आपने सुना ही होगा, मैंने वहां बताया था। फिर उसके बाद मैंने कहा आज जो भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा वो उसे अच्छी तरह से याद कर लूंगा मैं, और कल उससे और ज्यादा सीखने की कोशिश करूंगा, और प्लीज हेल्प मी ऐसे बोल के फिर मैं पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद वो मेरे को बोल रही कि ऐसे उधर का जो 2 कंप्यूटर खाली पड़े हैं उसमें से किसी पे भी बैठ जाओ। तो मैं वहां जाके बैठ गया। तो मैंने स्टार्ट कर रहा, जैसे बटन दबाया उसका सीपीयू का, मॉनिटर की बत्ती तो चल गई पर स्टार्ट नहीं हो कि स्टार्ट कैसे नहीं हो रहा। फिर मैंने सीपीयू का बटन 2-3 बार और दबा, थोड़ा लंबा दबा के रखा, मैंने कि स्टार्ट कैसे नहीं हो रहा यार। मैं तो नर्वस सा हो गया। मैंने कि यार मैं इससे बोलूं कि ये तो स्टार्ट नहीं हो रहा जी, तो कहेगी यार ये इन्हें भैंसों की सानी करवाओ, भैंस नभाओ ना इनसे, इन्हें कहाँ कंप्यूटर पे बैठा रही हो तुम। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, मैंने बोला नहीं उसको। तो मैंने कहा देखते हैं क्या है। तो उधर प्लग सा दिख रहा था, ये प्लग निकाल के दोबारा डाल देता हूँ तब चल जाएगा, आइंस्टाइन की औलाद। मैं नीचे गया, मैंने प्लग खींच के लगा दिया नीचे। उतने में भक्क जैसी एक चिल्लाने की आवाज है उसकी, यहाँ तक मैंने ये क्या हो गया। वो साथ में उसका जो लौंडा बैठा था कह रहा क्या हो गया, कह रही एकदम स्क्रीन उड़ गई। मैं तो नर्वस, मैं एकदम से जैसे वो चिल्लाई, मैं अपना पैर रख जाने लगा कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं चुपचाप बैठा रहा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है यार। और फिर साइड में वो सीपीयू पड़ा था, मैंने पूरा हटाया, देखिए तार वार कहाँ से कहाँ जा रही क्या हो रहा है। उसके बाद देखा अच्छा तार उसकी गोल गोल बंद करके साइड में रखी हुई थी, तो तार वार खोली, प्लग में लगाई, बैठा रहा। उसके बाद कंप्यूटर चल गया, कंप्यूटर चल गया। वो मेरे से पूछ रहे हिक्की योगु लेके आया। मैंने कि हिक्की योगु, ये तो मैंने वर्ड ही पहली बार सुना यार, क्या होता है इसका मतलब मुझे नहीं पता। जो गेट पंच वाला कार्ड था वही लेके आया था मैं तो यार। तो मैंने वो दिखा दिया कि हाँ ये रहा हिक्की योगु। तो कह रही अरे पावले हिक्की योगु मतलब कुछ कॉपी किताब लिखने का सामान लाया है, तो उसका मतलब हिक्की योगु होता है डायरी पेन वैन जैसे ये, क्योंकि ये जरूरी लिखना होता है ना, जो बता रहे सब कुछ तो लिखना होता है इसमें। तो मैंने की डायरी तो मेरी तो बैग में, कह रही बहुत अच्छे, जाओ भाग के लेके आओ। मन हो रहा था बहुत एक्साइटेड भाई, जितनी एक्साइटेड मेरे अंदर थी ना वो सारी एक्साइटेड वो जापानीज कंप्यूटर देख के ना 1 सेकंड के अंदर धरी की धरी रह गई थी।
तो फिर वो मेरे पास आई, उसने जापानीज पता नहीं पढ़ 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 एकदम से क्या बोल दिया, मेरे भगवान कसम सारा ऊपर तक गया और कानों में से जैसे यहाँ से हवा गई और यहाँ से निकल गई, 0 सन्नाटा नील एकदम। तो फिर कह रही एक्सेल आता है कि मैंने ना 2 साल पहले जब मैं इंडिया में रहता था तब तो एक्सेल चलाए थे, उसके बाद जब जापान आ गया था उसके एक्सेल के कोई काम ही नहीं पड़ा, रिज्यूम भी बनाया था तो वो सिर्फ वर्ड पे बनाया था, बाकी तो यूट्यूब देखो और अपना फालतू की चीजें देखो। तो मैं भूल चुका था, मैंने बोले कौन, लेकिन हाँ नहीं आता तो है, ठीक है कर लूंगा। तो वो कह रही ठीक है अपना मेल आईडी लॉग इन करो, मैं तुम्हें एक डाटा भेजती हूँ, उसको एनालाइज करो और उसमें जैसे पिछले महीने का है उसको उसका एक हफ्ते से 4 हफ्तों में बांट के तुम्हें जो भी समझ में आता है उसको एक बार वाली प्रेजेंटेशन टाइप बना के और उसके नीचे फिर उसमें अपना ओपिनियन लिखना कि इसमें कौन सी चीज कैसे कैसे चेंज हुई थी और कौन सी चीज कैसे कैसे इसको और भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं राइट क्लिक करा ना, वो सारी लिस्ट आई जापानीज में। मैंने कह रहे यार ये इसमें से रिफ्रेश कौन सा भैया, ये तो बता दो, तुमने चाहती में डाल दिया मेरी इतना सारा काम। जैसे ही मैंने वो एक्सेल खोला, वो आइकन पाइकन 2-4 से बने बनाए समझ में आ रहे थे, बाकी सारी चीजें जापानीज में लिखी हुई कांजी वांजी में देख के मैंने की अरे ऐसा एक्सेल तो भाई मैंने पहली बार देखा। मैंने कि यार मेरा दिमाग फट गया देख के, अब इसमें माथा मारूं कैसे करूं इसको। मैंने कि स्कूलों में यार इतनी फीसें दे के पढ़ के आया हूं मैं यहाँ पर, इन्होंने कुछ नहीं, किसी ने कोई नहीं बताया मुझे ये सब ऐसा भी होता वैसा भी होता है। किताब पढ़वा रहे माथे मार लो मेरे वो किताब, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे इंग्लिश में ही एक्सेल समझ नहीं आता 2 साल बाद, तो मैं जापानीज में कैसे कर लूंगा, अब क्या करूं। मैंने गूगल खोला, मैंने गूगल में इंग्लिश में सारे एक्सेल के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो सारी लिस्ट निकाल ली, सारी कॉपी करके उसमें पेज में लिख लिया। मैंने कहा वैसे तो एक्सेल एक दिन में तो सीख नहीं सकता, पर ये सारे शॉर्टकट से मैं सारी चीजें बना के कोशिश कर सकता हूँ। वो पूरा मैंने डाटा देखा और धीरे धीरे बनाने लग गया, करने लग गया, चीजें धीरे धीरे होने लग गए। तो इतना में ना 12 बज गए। तो 12 बजे वो खड़ी हुई, एकदम से लोग वो खड़े हो गए, मैं देख रहा कि क्या हो गया, अरे 12 बज गए, मुझे लगा शायद पता नहीं क्या हो गया, फिर से कोई मीटिंग होएगी। तो सामने से बोली कि लंच टाइम हो गया, तो कह रही इधर आओ। मैं आ गया, तो मैं लंच भूख तो लग सी रही थी यार। तो कह रही वो उधर उस अगर कोई लंच वंच तो अपना लेके आया तो उधर वहाँ पर जो कैंटीन एरियास है वहाँ पर सब बैठ के खा सकते हैं, और इधर नीचे बिल्डिंग से नीचे उतरोगे तो समझा रहे थे कि आसपास क्या क्या चीजें हैं। नीचे बिल्डिंग से नीचे उतरोगे, यहाँ पर एक वो है सुपरमार्केट लॉसन, सामने की रोड क्रॉस करोगे तो वहाँ पर एक रामेन नूडल वाली दुकान है, और उस साइड जाओगे तो चाइनीज रेस्टोरेंट है, तो तुम देख लो तुम्हें जैसे करना है। तो कह रही मैं रामेन खाने जा रही हूँ, रामेन खा लेते हो तुम? मैंने कहा हाँ खा लेता हूँ। तो कह रही चलो फिर साथ ही चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो अब इससे थोड़ी बहुत बात करके थोड़ा हल्का सा इसको कॉन्फिडेंस पे लूंगा, नहीं तो यार यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर वापस आया तो मैं अपना वही डाटा वाटा बनाने लग गया। देख रहा हूँ फिर वो क्या कर रहे हैं जो नए मेरे साथ भर्ती है, उधर अपना बातें कर रहे हैं मस्त यार, उनका तो हंसने खेलने वाला माहौल चल रहा है, मेरी फटी पड़ी है। तो फिर वो बीच में मेरे से उठ के पूछते थे कि हो गया? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। फिर अच्छा ठीक है। फिर 2 घंटे बाद फिर उठ के पूछे कि अरे हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कह रही बहुत टाइम ले रहे हो तुम, जल्दी करो। मैंने कहा नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे तैसे मैंने लास्ट के 1 घंटा बचा था, उसके बाद मैंने बना दिया। फिर मैंने उसे दिखाया कि देखो एक बार, उसने कहा हाँ ठीक है। उसमें वो था कि इतने पैसे मेंटेनेंस में लगते हैं कंपनी के, यहाँ इतने ऑफिसेज हैं और कितना सेल्स होती है, सेल्स कैसे मिलती है, सारा एक डाटा वाटा सा बना होता। कह रही इसके बारे में तुम अपने ओपिनियन तो लिखो। मैंने कहा यार पहले दिन में मैं क्या यहाँ का प्रधानमंत्री लग जाऊंगा जापान का, यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। मतलब मन में ऐसा बोल तो मैं सकता नहीं था। मेरे को ओपिनियन अच्छा जी देंगे ओपिनियन भी अपना, मेरे ओपिनियन से बड़ी कंपनी बदल रही है। मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है उसको कम किया जा सकता है, सेल्स को और ज्यादा बढ़ा के एरिया अगर बढ़ाओ तो उसकी सेल्स बढ़ सकती है। बेसिक ये सब मैंने वो उसमें चेप दिया, ऐसे अगर ये चीज करोगे तो कंपनी का फायदा और हो जाएगा। ऐसे करके मैंने उसे दिखाया। फिर उसने वापस चेक करा, फिर उसने देखा कि अरे तुमने जापानीज थोड़ी बहुत गलत लिख रखी है टेंस में, पर कोई नहीं इसको भेज दो मैनेजर को, वो चेक कर लेंगे। मैंने कहा यार ये पहले दिन नौकरी से निकलवाएगी। मैंने भैया भगवान का नाम लेके मैनेजर को भेज दिया। तो उसने चेक वेक करके वापस उसने भेज दिया, कह रहा ठीक है वेल डन। उसमें लिखा हुआ था अपनी ग्योमो निप्पो, एक जो डेली रिपोर्ट जो होती है, कह रहा वो भी लिख दो और 7 बजे तक तुम्हारी शिफ्ट है, 7 बजे के बाद चले जाना। उसमें मेल में लिखा आया। तो मैंने देखा ठीक है। तो ग्योमो निप्पो होती है पूरी अपनी डेली रिपोर्ट की, आज तुमने क्या क्या किया और उसके बारे में तुमने क्या सोचते हो तुम, और कल अपना काम जो तुमने करा इसको और फास्ट और अच्छी तरीके से करने के लिए तुमने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग करने वाले हो तुम। फिर मैंने वो डेली रिपोर्ट सी बनाए लिख के फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ हो तो उससे कि मैंने कहा अरे ये भेजनी कब होती है? फिर घर जाने से पहले भेज देना। 10-15 मिनट बच रहे थे तो मैं वेट कर रहा हूँ यार 7 कब बजेंगे भाई, घर जाना। दिमाग इतना फट रहा है, इतनी चीजें यहाँ तक घुसी वहां से कुछ दिमाग में प्रोसेस नहीं हो पा रही है। घर जाके सोऊंगा भाई, कसम से भूख भी लग रही है। तो जैसे 7 बजे टंग 7 बज गए, मैं खुश मैंने भेज दी। उसके बाद बैठा रहा, कोई हिल के राजी नहीं, कोई नहीं हिल रहा भाई। मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ, और जो नए लौंडिया थे वो वहां देखे, मैं उन्हें ऐसे देख रहा था, वो भी बैठे हुए, कोई नहीं हिल रहा यार। वो सामने बैठे, वो भी टकाटक लगी जा रही है। उधर वो आदमी है वो फोन पे अपना ऑफिस का काम कर रहा है, टकाटक वो भी लगे जा रहा है। 7:05 हो गए, 7:10 हो गए, 7:15 हो गए। मैंने कहा यार अब कैसे होएगा?
तो फिर मैंने उसको बोला कि भेज तो मैंने रिपोर्ट दी थी पहले, मैंने उसको बोला कि 7 बजे रिपोर्ट भेजनी थी, वो मैं भेज दूं क्या? आप कह रही हाँ वो तो भेज दो 7 बजे। फिर मैंने कहा शिफ्ट तो 7 बजे तक है ना, अब घर जा सकता हूँ? कह रही हाँ तो जॉब तो खत्म हो गई सबकी, अपना कल की तैयारी वैयारी कर रहे, थोड़ी देर में सब चलने लगेंगे तब तुम भी चले जाना। उसने ये बोल दिया। अच्छा जी ठीक है, बैठते हैं थोड़ी देर, देख रहा हूँ। एक जना उठा 7:20 पे, एक उठा 7:22 पे, ऐसे धीरे धीरे लोग उठने लग गए। जैसे 2-3 लोग उठे, मैं भी फटाफट से उठ के मैंने सबको खड़े होकर बोल दिया। जापान में ऐसे बोलना पड़ता है जब काम खत्म होता है ना, जॉब उत्कारे सामादेश, मतलब कि आज बहुत सारा हमने मेहनत करी है, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, अब मुझे प्लीज माफ कर देना, मैं आपसे जल्दी जा रहा हूँ घर। तो अपनी टाट से झुका दो, फिर वो भी सारे अपनी टाट से झुका देंगे, उसके बाद अपना घर निकल जाओ। मैं भी धीरे धीरे टाट झुकाई, बैग सा लिया और धीरे धीरे कछुआ की चाल से अपना मैं निकल गया घर। ओ भाई जो मैं थका था, मेरा दिमाग फट गया था कि ये क्या हो रहा है। तो ये था मेरा पहला दिन। वो वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा ना, आराम से कर लेना, बाद में कोई आफत ना आ रही। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।